हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था और आपको पता है इस प्रकार की चीजें यूजुअली मैं सैटरडे संडे कवर कर देता हूं। सारे सवाल के जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। टॉपिक किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो गोल्ड से रिलेटेड। यस, गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, इतने सारे सवाल आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें इसी एक वीडियो में यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जा रहा है, सर क्या गोल्ड भयंकर क्रैश होने वाला है? क्या जोरदार तरीके से यहाँ पे गिरने वाला है? ठीक है, क्योंकि हर जगह पे यही चीजें बोली जा रही है कि एकदम बहुत बड़ा के यहाँ पे क्रैश आएगा। और सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए बन रही है कि मॉर्निंग स्टार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई गोल्ड तो 56,000 के भी नीचे यहाँ पे जा सकते हैं। 40% डिक्लाइन की बात की थी, 40%, ठीक है। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई की ओर से अगर बात करें तो 40% तक गिरावट वो प्रेडिक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 40% मतलब 1 लाख ऐसे ही पकड़ लो, 40,000 ऊपर से उड़ा दो, मतलब 60,000 के नीचे हम लोग को देखने को मिलेगा। और अगर उसको भी अगर आप प्रॉपरली अगर आप चीज़ों को चेक यहाँ पे करोगे, मतलब उसके भी नीचे जा सकता है, ये अनुमान हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो अभी की अगर बात करें तो गोल्ड कितने भी चल रहा है, 96, 95, ठीक है। सिटी टू सिटी ये बदलते रहता है। यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा सिटी ले लूँ तो ये देखिए, गुरुग्राम की बात कर ले तो 95 के रेंज में देखने को मिला है। थोड़ा 19-20 होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बीच में हम लोगों ने देखा था ये 1,03,000 तक चला गया था मोटा मोटी कुछ सिटीज में, वहां से लेके 95, 96 के रेंज तक आते हुए देखने को मिल चुका है। मोटा मोटी आप कह सकते हो 7 से 8% की हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि भाई, दोनों भाई, मतलब पहले तो गोल्ड इतना जबरदस्त भागा क्यों और उसके बाद ऐसा सडनली यहाँ पे गिरा क्यों? तो ये दोनों भाई अगर आप जानोगे तो आपको एक एक चीजें समझ में आएगी, ठीक है। हड़बड़ाहट में कुछ भी चीज मत कर लेना, ठीक है, वरना आप ही का नुकसान यहाँ पे होने वाला है। सो रीजन की अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहले वाई से रिलेटेड, तो आपको पता है दोस्तों कि गोल्ड की कीमत यहाँ पे बढ़ती क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन होता है अनसर्टिनिटी। अभी कौन सी अनसर्टिनिटी, कौन सी अनिश्चितताओं की हम लोग बात कर रहे हैं? क्या यहाँ पे आईपीएल के मैच की हम लोग बात कर रहे हैं? ये जो अभी शाम को आरसीबी का मैच है, क्या वो होगा वो नहीं होगा, उस अनसर्टिनिटी? अरे नहीं भाई, उसकी अनसर्टिनिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी की, ठीक है, कि आगे भविष्य में इकोनॉमिकली चीजें क्या होगी, उस हिसाब को लेकर गोल्ड में आप लोगों को चीजें ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर उस पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी भूकंप किसने क्रिएट किया था? यस, इस व्यक्ति ने क्रिएट किया था, डोनाल्ड ट्रंप। सो ये अभी की बात नहीं है। जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैं टाइम टू टाइम ये आपको अपडेट्स वीडियोस बनाकर आपको यहाँ पे बताते सिखाते रहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे, तो आते ही आप देख लेना गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे और वैसी चीजें हम लोगों को देखने को। और ये भी बताया था कि मेटल के प्राइस आपको गिरते हुए देखने को मिलेंगे। मेटल मतलब मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनका पास्ट हिस्ट्री वैसा रहा है कि आते हैं, ये ट्रेड वॉर करेंगे चाइना के साथ। चाइना मेटल का बहुत बड़ा प्लेयर है, तो मेटल की हालत आप देख सकते हो। लास्ट टाइम 50-60% तक मेटल इंडेक्स वाइज गिर गया था, ठीक है। इंडिविजुअल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, और गोल्ड जबरदस्त बढ़ा था। सो सेम चीजें हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के चलते क्या होता है, अनसर्टेनिटी भयंकर बढ़ जाती है। आपने देखा ना, टैरिफ इतना खेल रहे थे, हर किसी को परेशान कर रहे थे। बीच में टैरिफ बोलते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, फिर बाद में यू टर्न लेते हैं, ठीक है। वीडियो बनाना भी मतलब इतना मुश्किल हो जाता है कि अभी एक स्टेटमेंट देंगे, अपलोड होते होते पलट जाते हैं। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ये मैं आपको बता क्यों रहा है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अनसर्टिनिटी, जितनी ज्यादा अनसर्टिनिटी क्रिएट होंगी उतना ज्यादा गोल्ड चमकता है, ठीक है। एंड यही इसी चीजों के चलते आप यहाँ पे कह सकते हैं गोल्ड में हम लोग को क्या देखने को मिली थी, अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी क्या हो रहा है, तो अमेरिका और चाइना में जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जो हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग की अगर बात करें तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए देखने को मिला है। इनफैक्ट अभी की अगर हम लोग लेटेस्ट खबर की बात करें, ट्रंप का ही स्टेटमेंट है, आई डोंट नो आगे जाके वो पलटेंगे नहीं पलटेंगे। तो ट्रंप ने बोला है कि यस, ही विलिंग टू ट्रैवल टू चाइना। भाई वो चाइना जाना चाहते हैं, क्यों?
सी जिनपिंग को मिलना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कहने का मुद्दा क्या है दोस्तों कि जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी नॉर्मलाइज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, उतना ज़्यादा गोल्ड की आप लोगों को पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, एक और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था हमारे इंटरनल, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हुई थी। एंड मार्केट भी आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस प्रकार से गिरते हुए देखने को मिलता है। एंड गोल्ड एंड मार्केट में यूजुअली इनवर्स रिलेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या, मार्केट अगर गिरेगा तो गोल्ड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, एंड अगर मार्केट अगर मतलब इक्विटी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो गोल्ड यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, सो ये भी चीज़ें हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल गई कि सीज फायर होते हुए देखने को मिल गया, टेम्पररी चीज़ें रुकते हुए देखने को मिली है। अभी आगे क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, बट यस इस चीज़ के चलते भी हम कह सकते हैं चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। एंड जो पुराना झगड़ा रशिया वर्सेस यूक्रेन की भी बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये तो पुराना ही चीज़ें थी, ये तो सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई, बट इन सभी चीज़ों से क्या होता है, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी डेवलप हो जाती है। और इसमें से मैक्सिमम चीज़ें चैप्टर्स अभी क्लोज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। रशिया यूक्रेन भी ऐसी खबरें आती है कि जल्द से जल्द क्लोज यहाँ पे हो सकता है। सो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे जो अनसर्टिनिटीज देखने को यहाँ पे मिल रही थी, इसी चीज़ के चलते गोल्ड यहाँ पे बढ़ा था। एंड अभी वही अनसर्टिनिटीज हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, रशिया यूक्रेन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये हट सकता है। इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ये भी शांत यहाँ पे हो चुका है। एंड सबसे बड़ा अमेरिका एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं एटलीस्ट 90 दिन के लिए तो चीज़ें रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड जैसे ही चीज़ें यहाँ पे रुक गई है, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपको ये गोल्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये इसके पीछे के रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि काफी लोग ये पूछते हैं सर क्या गोल्ड बर्बाद होगा? अरे भाई बर्बाद कुछ नहीं होता है, गोल्ड हमेशा जिंदा रहता है। हमेशा मतलब हमेशा, हाँ इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपको हर साल पैसा बना कर देगा, नहीं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि गोल्ड का अगर मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, ठीक है, कोई भी सिटी यहाँ पे पकड़ लेना, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये गिरा नहीं करके। कई समय तक आप यहाँ पे देख सकते कितने सालों तक गोल्ड एक ही रेंज में था, 2-2, 3-3 साल तक, ठीक है, एक ही रेंज में देखने को मिला था। और इसमें कोई ऐसा मतलब बोलते हैं ना सरप्राइज होने वाली बात नहीं भाई। हमेशा याद रखना कि हर एक असेट क्लास में अगर आप जाओगे तो आपको इस प्रकार की चीज़ें फेस करनी पड़ने ही वाली है। ये दिमाग में पहले फिट कर लेना, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चीज़ बस ऐसा ऐसा भागती ही रहेगी, कोई भी नहीं। आप अगर यहाँ पे चेक करोगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, ये चार्ट पैटर्न क्या बताया था, आप स्टॉक में जाओगे तो भी आपको ये फेजेस फेस करने हैं, बॉन्ड में जाओगे, गोल्ड में जाओगे, रियल इस्टेट में जाओगे, कैश रखोगे, क्रिप्टो में, किधर भी जाओ, ठीक है, आपको ये सारे साइकिल्स फेस यहाँ पे करने ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपका टाइमिंग अगर गलत हो गया फिर आप वो फील करोगे कि अरे मैं फंस गया। और मैंने इसके ऊपर इतने वीडियोस अभी रिसेंटली यहाँ पे बनाए थे कि देख लो कितने सारे लोग अभी ऐसे यहाँ पे ट्रैप होने जैसा फील करेंगे कि अरे गोल्ड 1 लाख के ऊपर गया, चलो खरीदो करके। वो एक्चुअल में कोई ट्रैप नहीं हुए हैं। ट्रैप नहीं हुआ मतलब जो उन्होंने खरीदा है, गोल्ड का जो चीज़ खरीदी है वो खराब नहीं है। हाँ, टाइमिंग आप कह सकते हो वो गलत है करके कि बस भाग रहा है इसीलिए खरीदो करके। ठीक है, वो अगर ऐसी चीज़ें अगर करने लग गए तो फिर हर चीज़ में वो यहाँ पे फंस ही जाएंगे। फिर उसके लिए गोल्ड को कोई दोष देके फायदा नहीं। फिर आप बोलोगे कि स्टॉक भी बकवास है, ठीक है, मैं खरीदता हूँ तो नीचे आता हूँ, गोल्ड भी मैंने खरीदा तो नीचे आ गया। ठीक है, रियल एस्टेट की भी बात कर ले, कैश होल्ड कर रहे हो, या फिर क्रिप्टो की भी बात कर ले, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जो भी चीज़ें भागते हो ना उसको ब्लाइंडली खरीदने के लिए पीछे भागते हो, इसीलिए वो आपको दिक्कत यहाँ पे होती है। मैं एंड ऐसे लोग हमेशा हर एक असेट क्लास में जाते हैं एंड लॉस करके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मुद्दा क्या है दोस्तों, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप किधर भी चले जाओ आपको इस प्रकार के साइकिल्स यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। कौन से कि तेजी रहेगी, एक्सट्रीम तेजी रहेगी, फिर कंसोलिडेशन फेज रहेगा जहाँ पे कोई पैसा नहीं बनेगा, थोड़ी सी मंदी रहेगी, बहुत बड़ी मंदी भी रहेगी, टॉप लेवल से यहाँ पे गिर सकता है। ये सारी चीज़ें होती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जा किस में रहे हो वो सबसे पहले देखो। अगर वो सही है तो फिर आप कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आप अच्छे चीज़ों में जाओगे तो ये सारी फेसेस आप लोगों को फेस यहाँ पे करने पड़ने ही वाले हैं। और जो इन चीज़ों को फेस करता है एंड लॉजिकली फेस करता है और बने रहता है वही पैसा कमाता है। वरना ऐसे कितने लोगों को मैं देख चुका हूँ कि गोल्ड यहाँ पे कई समय से 2-3 साल नहीं चला, अरे गोल्ड तो फालतू है, कुछ नहीं भाई, ये तो सब बकवास है, यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, जब यहाँ पे 50,000 भी गोल्ड ने पहली बार टच किया था ना, आप देख सकते हो एकदम सडनली डीप यहाँ पे गिरावट हुई थी। अगर मैं आपको रफली भी दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 14 to 15% एकदम क्विकली गिर गया था।
50,000 पे आने के बाद एकदम फटक से गिर गया था, हो गया। फिर कितने लोगों ने स्टार्ट शुरू हो गए थे, अरे गोल्ड बकवास है, रोना धोना शुरू यहाँ पे हो गया था। तो मैंने उस वक्त भी सेम चीजें आप लोगों को तभी भी बताई थी। मैं बोला आप जिसमें जा रहे हो भाई वो कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है, बट आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। और जिसका लॉजिक क्लियर नहीं होता है ना भाई, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर 2-3 साल चीजें चली ही नहीं, ऐसा ही रहा ऐसा ही रहा, फिर यही कहेंगे अरे गोल्ड खत्म हो गया, बकवास हो गया। ठीक है भाई, आज ले लो, यहाँ पे आ गया। तो ये चीजें यहाँ पे होती रहती है दोस्तों। मतलब कहने का कंक्लूजन समझो, जो मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। जो आप ये पूछते हो ना कि अरे सर क्या गोल्ड 30% क्रैश होगा, 40% क्रैश होगा, ये सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। एंड गोल्ड अगर इतना क्रैश होगा तो क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, यस, दुनिया में अनसर्टिनिटी खत्म होनी चाहिए। अगर अनसर्टिनिटी खत्म तो गोल्ड का वैल्यू भी खत्म तो नहीं बोल सकते, बहुत नीचे आएगा, एंड अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, ठीक है, तो फिर गोल्ड यहाँ पे चमकता रहेगा। और अगर मैं ब्रॉड पिक्चर देखूं, मैं बड़ा पिक्चर देखूं, जब मैं हमेशा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं हमेशा बड़ा पिक्चर देखता हूं, तो मैं इतना तो कह सकता हूं एकदम लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल 15 साल आगे भी, कि दुनिया में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कभी भी आपको शांतता हर जगह पे नहीं मिलने वाली है, कुछ ना कुछ क्योस तो मचते ही रहेगा कि ये कंट्री उसके ऊपर अटैक कर रही है, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान रुक गया हमेशा के लिए? कुछ ना कुछ वापस स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है चाइना ताइवान को छोड़ देगा? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अमेरिका भी अगर देखा गया, चाइना को कितना भी इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो वापस कम बैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े इकोनॉमी का वॉर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो जब तक ये चीजें हैं तब तक गोल्ड जिंदा है और ये चीजें चलती रहेगी। और जैसे कि आपको पता ही है, दुनिया में वॉर कभी भी खत्म नहीं होगा, वॉर तो हमेशा रहेगा। एंड अगर वॉर अगर चलता रहेगा तभी तो जाके अमेरिका जैसे हथियार बेचने वाले देश पैसे कमाते रहेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनते रहेंगे। एंड अगर ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी तो गोल्ड भी कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, ठीक है। अभी ये शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो यस, ये हमेशा चीजें हम लोग को बनी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए तो आप लोगों ने बीच में देखा था, क्या देखा था कि गोल्ड के ये टारगेट बोले जा रहे थे, अरे गोल्ड तो 1,20,000 जाएगा, 1,40,000 जाएगा, कुछ लोग 2 लाख भी बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि तभी भयंकर अनसर्टेनिटी थी। बट अचानक से ट्रंप ने क्या कर दिया, यू टर्न लेने स्टार्ट यहाँ पे कर दिए, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी यहाँ पे नहीं किया था कि चाइना के साथ वो डील करने के लिए रेडी होंगे। सीधा 250-250% के टैरिफ उन्होंने क्या कर दिया, एकदम कट करके 30% तक ला दिए। चाइना ने भी 10% तक टैरिफ करके रख दिए, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, तो इसलिए वो सारी चीजें अभी हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। अभी इसमें और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, डॉलर के ऊपर लोगों का भरोसा उठ रहा है, सेंट्रल बैंक्स का भरोसा उठ रहा है, तो इसलिए गोल्ड सेंट्रल बैंक्स भी खरीद कर अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीजें चलती रहती है, बट मेजर पॉइंट एक ही होता है दोस्तों, अनसर्टिनिटी। जब तक अनसर्टिनिटी है गोल्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अनसर्टिनिटी अभी आगे भविष्य में कभी नहीं होगी, ठीक है, तो फिर गोल्ड में जाने का कोई सेंस नहीं। एंड अगर आपको लगता है कि अनसर्टिनिटी भविष्य में रहने वाली है तो गोल्ड को आप जरूर यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने सारी चीजों को डिटेल में कवर कर लिया, और जो मेजर जो पॉइंट है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। कोई आंकड़े विकड़े सामने यहाँ पे नहीं रखे हैं, क्योंकि यही मेजर चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना। आज के दिन आपको पता ही है एक नया वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुका है, उसको भी जरूर देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।